गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। इसमें बादशाह का उपाधि धारण किया था, गाजी का उपाधि धारण किया है। अखनवा के युद्ध में जिहाद का भी नारा दिया था बाबर ने। इसने भारत में 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध इसके तोपखाना का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, जिसकी फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में। बाबर विजयी हुआ है। खनवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर विजयी हो गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ है 6 मई 1529 ईस्वी में। इसमें अफगानों के और बाबर के बीच में हुआ था। सभी में बाबर विजयी हुआ है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ है और इसने 1533 ईस्वी में दिन पनाह नगर का स्थापना भी किया था। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। 15 जून 1539 ईस्वी को शेर खां यानी कि फरीद खां, जिसको बचपन का नाम है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराकर ऐसे विजयी हो गया शेर खां और उसको भगा दिया। किसको? हुमायूं को। 7 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच विलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ है। इसके बाद फिर शेर खां सत्ता अपना लिया बाबर मुगल वंश का, और फिर हुमायूं को सत्ता से भागना पड़ा। कन्नौज का युद्ध में हार के पश्चात बाबर 15 वर्ष के लिए, कन्नौज का जब युद्ध हुआ था ना, कन्नौज या विलग्राम जिसको कहेंगे, तो इसके बाद फिर 15 वर्ष के लिए बाबर जो है हुमायूं जो है बाहर चला गया मुगल वंश से। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया और उसके बाद फिर दिल्ली की गद्दी अपना लिया। हुमायूं नामा की रचना जो है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की है। कौन? तो हुमायूं का बहन था, उसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने ही लिखी है, हुमायूं नामा का रचना किया। और दोहरे गुंबद का मकबरा पहली बार हुमायूं का बनाया गया था। इसकी पत्नी बनाई थी इसका, ठीक है, हमीदा बानो बेगम इसका नाम था। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, याद रखना है। शेर शाह सूरी के शेर खां की उपाधि बाहर खां नोहानी देता है और शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किया था। ये कृषि से संबंधित था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नगर नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कोहाना की नामक मस्जिद भी दिल्ली में स्थापित करता है। सम्राट अकबर को राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कन्नौर में। अकबर का संरक्षण भैरव खां था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। हेमू हेमचंद जिसका नाम है, ठीक है। इसमें अकबर विजय हो जाता है। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजय हो जाता है। हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था तो नेतृत्व करने के लिए मानसिंह को भेजा गया था। हरविजय सूरी जो जैन गुरु था, उसको जगत गुरु को उपाधि भी प्रदान किया था। जब्ती प्रणाली शुरुआत किया गया था अकबर के समय में। जब्ती प्रणाली में क्या होता है कि सूर्यास्त के समय यदि जो आप नहीं देते हैं कर, सूर्यास्त के पहले, तो आपका संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, जो टोडरमल इसका जन्मदाता है। दीन इलाही धर्म के स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू जो था बिरबल, अंतिम हिंदू भी बिरबल था। अकबर के समय दशवंत, बसवंत और अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। तानसेन का कंठावरण और वाणी विलास की उपाधि दिया था। इसने अनुवाद विभाग का स्थापना भी किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। नगाड़ा बजाने में बहुत ही माहिर व्यक्ति था इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी का मतलब था कि जिसका ज़्यादा नंबर है, मतलब मेरिट पे आप आगे आ जाइए, ये था इसमें। इसने आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण कराया था। इसने अब्दुल समद को शीश कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। अब्दुल समद को सिरी कलम था और मोहम्मद हुसैन को दिया था जरी कलम का उपाधि दिया था। अब देखिए इसका काम क्या है। दास प्रथा का अंत क्या था 1562 ईस्वी में। तीर्थयात्रियों पर कर लगाया था 1563, हटा दिया था 1563 में। जजिया कर 1564 में हटा दिया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में करता है। इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में करता है। और मजहर की
मजहर की घोषणा जो 1589 ईस्वी में करता है। दीन इलाही की स्थापना करता है 1582 ईस्वी में। इलाही संबंध की शुरुआत करता है 1583 ईस्वी में। तो ये अकबर का प्रमुख कार्य था। अब देखिए सैयद वंश देखते हैं। सैयद वंश के स्थापना संस्थापक तो खिज्र खां है। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था। लोधी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोधी है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की है। सिकंदर लोधी इसका आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोधी है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमानों को महिला जो थी महिलाओं को मजार पे जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? तो है सिकंदर लोधी। ठीक है। इसने गुलरुखी नामक से शीर्षक से फारसी में कविता लिखा करता था सिकंदर लोधी। सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल था। देवल जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था वहाँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई करते हैं, जिसकी राजधानी हम्पी रहता है। विजयनगर के इसमें 4 वंश होता है। ठीक है। सुलुभ है और अरविडु है। ठीक है। सुलुभ तुलुभ और एक वंश और है सुलुभ तुलुभ है। हाँ, इसमें देखिए संगम है, सुलुभ है, तुलुभ है और अरविडु 4 वंश होता है। ठीक है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की स्थापना उपाधि धारण कर लिया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को गजबेटिका की संज्ञा दिया जाता है, उपाधि भी दिया गया था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत्य राय जो था शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनुज जो है विजयनगर आया था। इसमें विजय ये क्या करता था? ये यात्री था, ये घूमने के लिए आता था, यहाँ पे आता था, इसका इतिहास लिखता था और विश्व को बताता था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है, शासक बताया है। बाबर जो है ना, लिखा है ना, तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा, उसमें जिसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध, जिसमें 23 जनवरी 1565 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। अब देख लेते हैं। श्री संप्रदाय से संबंधित था रामानुज और विशेष द्वैतवाद था। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित था माधवाचार्य, द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय से संबंधित है विष्णु शर्मा और शुद्ध द्वैतवाद से। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य और द्वैतवाद से। कोणार्क का मंदिर और निर्माण करता, देखिएगा इधर मंदिर और निर्माण करता। कोणार्क का मंदिर नरसिंहदेव प्रथम, कांची का कैलाश मूर्ति नरसिंह वर्मन द्वितीय, मामल्लपुरम तट का मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है ययाति केसरी द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है। हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला सर जॉन सॉर है। भारत में सहायक संधि की पद्धति का शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली करता है। भारत के सहायक संधि का पहला प्रयोग जो है डुप्ले किया था। इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। हैदराबाद देखिए इधर है संधि से मिलाने वाला राज्य और इधर वर्ष। हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर और तंजौर जो है 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 में। अंग्रेज व नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि जो 1816 ईस्वी में होता है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो होता है 1824 से 26 लॉर्ड एम्स्टर्डम के समय में होता है। लॉर्ड बेंटिंग के समय में राजा राम मोहन राय के ने अपनी जो 1829 ईस्वी में था धारा 17 के तहत सती प्रथा को अंत कर दिया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत सिलीमैन के द्वारा किया जाता है, कर्नल सिलीमैन जो रहता है उसके द्वारा। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है मेडकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है ऑकलैंड के समय में होता है, 1839 से लेकर 42 तक चलता है। ठीक है। इसने संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारत के साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड एलनब्रो था जो सिंध को। ठीक है। नरबली प्रथा पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड हार्डिंग को माना जाता है। और डलहौजी ने डॉक्टरों से दुरुपयोग के मामले में जो है सिक्किम को मिला लिया था अपने राज्य में, कंपनी में मिला लिया था। डलहौजी को अवध के कुशासन के आधार पर मिला लिया था।
अब बूट डिस्पैच नीति आता है 1854 ईस्वी में, जो शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, डलहौजी काल में चलाया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी काल में होता है। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना होता है, और ये इसमें पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच दाय सेवा की शुरुआत होता है 1853 ईस्वी में। सब डलहौजी काल में है। ठीक है। इसी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में होता है, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष रहता है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन पैनियर पत्रिका ने किया था। पैनियर पत्रिका था, उसने कहा था कि नहीं, अच्छा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होना चाहिए। इसी के समय में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया कैसर ई हिंद की उपाधि प्रदान किया था। इसी के समय में शासनकाल में जो था, अधिकतम आयु को घटाकर 21 से लेकर 19 वर्ष कर दिया गया था प्रतियोगिता परीक्षा का। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था 1882 में। इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत किया गया था 1881 में। इसने पुनः सिविल सेवा को आयु जो है 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आता है? 81 में आता है। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार विलियम हंटर की अध्यक्षता में करता है। हंटर कमीशन आता है। ठीक है। वुड डिस्पैच आता है प्राथमिक शिक्षा के लिए, हंटर जो है उच्च शिक्षा के लिए आता है। भारत के उद्धारदाता के रूप में जाना जाता है। नाम बताया है किसको? रिपन को कहा है। कौन कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आता है। देखो, पहला आता है 81 में, दूसरा आता है 10 साल के बाद 91 में। लॉर्ड लॉन्सडाउन उस समय रहता है। इसने बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 में करता है। 19 जुलाई 1905 इसमें गर्मी का समय है, कर्जन के समय में होता है। कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित कर दिया जाता है। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम भी पारित करता है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मार्लो मिंटो एक्ट के तहत पारित करके 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ये दे दिया जाता है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 ईस्वी में। ये 1907 की कहानी है कि सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में। हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, जो 1911 ईस्वी में होता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है एवं दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है कलकत्ता से हटाकर। 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है राजधानी बन जाता है और घोषणा होता है 11 में। ठीक है। हार्डिंग द्वितीय जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, कुलाधिपति के रूप में भी इसको ही चुना जाता है। इसी के समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग था 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के पद की स्थापना किया था। इसी के समय में शासनकाल में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। इसी के समय में जो है ना, भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था और 1859 को लागू किया गया था इसको। ठीक है। इसके समय में इसी के समय में जो था महालेखा परीक्षण, कैनिंग के समय के बारे में बात करें, महालेखा परीक्षण की स्थापना किया गया था। ठीक है। इसी के समय में जो है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी शासनकाल रहा था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1856 से लेकर 62 तक रहता है। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन भी एलिंगन द्वितीय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बहावी आंदोलन जो पटना इसका प्रमुख केंद्र होता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के काल में होता है और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करता है। हालांकि 1881 में जाके ये जो नियमित रूप से जनगणना करने स्टार्ट कर देता है। अकाल तख्त की स्थापना किया जाता है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। याद रखने वाली बात है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था प्रथम पुर्तगाली आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो लेके आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही लेके आया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को गोवा जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में इसके शासक हुआ करता था, उससे जीता था। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कोची में
और डचों ने पहले अपनी अपनी व्यापारिक कोठी खोला मछलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति सूरत में मिला था। डचों एवं अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों का बांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, लिखा हुआ थे। गोलकुंडा से सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी करने के 1632 ईस्वी में करता है। फर्रुखियर उस समय रहता है शासक, ठीक है। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया था 1661 ईस्वी में, जो कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था 1668 ईस्वी में कंपनी को के। तो ये चार्ल्स जो था ना, चार्ल्स द्वितीय जो कैथरीना बिरगिंजा से शादी होता है, पुर्तगाली राजकुमारी रहती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 में स्थापना होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 ईस्वी में स्थापना होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में होता है। देखिए कैसे होता है। पहले आता है पूरी अंडे फ्रेश, है ना। पूरी अंडे फ्रेश जो पढ़े हैं ना, उसी का ट्रिक है। देखिए पुर्तगाली हो गया, पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया, डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आता है, ठीक है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 के बीच होता है। एक्सला चैपला के संधि से समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में पांडिचेरी के संधि से समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1556 से 63 में, अब पेरिस की संधि से समाप्त होता है। उसके बाद फिर जो ये फ्रांसीसी जो है ये वापस चले जाते हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं भारत में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 69 तक होता है, मद्रास के संधि से समाप्त होता है ये। दूसरा आंग्ल मैसूर जो है 1780 से 84 मंगलौर के संधि से समाप्त होता है। तीसरा जो है मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त होता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है 1799, कोई संधि नहीं होता है, अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ट्रिक रखना है, एमएमएस जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के जो एमएमएस होता है, एम से हो गया मद्रास, फिर से एम हो गया तो मंगलौर, और फिर से एस हो गया जो श्रीरंगपट्टनम हो जाता है, ठीक है।